हेलो ऑल, आई एम चांदनी जैसल, योर साइंस टीचर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारी न्यू ईयर की फर्स्ट क्लास है। तो आपने अभी तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस ले लिए होंगे, बहुत सारी प्लेजेस करी होंगी खुद से। जैसे कि अब जो भी क्लास हमारी होगी उसमें हम ध्यान देंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, मोबाइल फोन ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अपना स्क्रीन टाइम जो है उससे थोड़ा रिड्यूस करेंगे। लाइफ में और भी जो चीज़ें सबके लिए मैटर करती हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। बेटा यकीन मानो, ये जो छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं ना लाइफ में, वही हमें एक बेहतर और बिल्कुल कंप्लीटली चेंज्ड इंसान बना देते हैं। सच में, है ना? अब देखो, आपने पिछले समय में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, अब बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ना? हमें पढ़ाई के साथ-साथ एक इंडिविजुअल की तरह से भी ग्रो करना होता है ना? तो इसीलिए क्या है कि अब आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम एक अच्छे रिज़ल्ट से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन किस तरीके से उसको लेकर जाएँ। अब जैसे अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया है? ऑलमोस्ट 1.5 मंथ रह गया है ना? बोर्ड्स आने में। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। कामनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हमें बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते चले जाना है ना? और आप कभी भी ये मत सोचना कि नहीं हमारे पास कम टाइम रह गया है, पिछले साल में तो ज़्यादा नहीं पढ़ाई करी। अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं ना, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। थोड़ा-सा हम अपनी रिवीजन क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप ये बिल्कुल भी सोचना मत कि नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा, ओके? इस म माइंडसेट के साथ हमें अपने साल की शुरुआत करनी है और अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना है और रिवाइज़ करना है, ओके? तो चलो बेटे, हम अपना, जैसे आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि हम अपना रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क ही नहीं पता। तो रेस्पिरेशन में डीप डाइव करने से पहले मैंने सोचा उसका डिफरेंस ही समझा दिया जाए, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमने पढ़ा है वो देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़े हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कवर किया और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द रेस्पिरेशन पार्ट। रेस्पिरेशन वाले पार्ट में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रेस्पिरेशन है वो अलग-अलग से पढ़ेंगे, ओके? ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ, लेकिन इसके पहले हमें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस समझना है। ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम चलो, इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन क्या बता रहा है हमें? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एब्सॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड का क्या मतलब हुआ? ये सारी चीजें हमने डाइजेशन में पढ़ी ही हैं, है ना? कि हमारा जो न्यूट्रिशन, मतलब जो हमारा डाइजेशन होता है वो 5 स्टेप का एक जैसे स्किन केयर रूटीन होता है ना, इसी तरीके से 5 स्टेप का हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, है ना? ये सारी चीज़ें हमने अमीबा की बॉडी में भी पढ़ी और अपनी बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ी। और क्योंकि अमीबा और हमारा, हम दोनों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोज़ोइक, है ना? मैंने इस चीज़ को चिल्ला-चिल्ला के आपको बहुत बार पढ़ाया है क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे, ठीक है ना? तो अब क्या है, हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट और मतलब एब्ज़ॉर्ब और एसिमिलेटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता था? एब्ज़ॉर्ब का मतलब तो जितनी भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम्स है उसमें क्या हो गई, एब्ज़ॉर्ब हो गई। और एसिमिलेशन क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देती हूँ कि यूटिलाइज़ेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आए हैं ना, बाय द बॉडी, हमारी बॉडी ने उन न्यूट्रिएंट्स का क्या किया, समझ रहे हो? उसका यूटिलाइज़ेशन किस तरीके से किया, कहीं चोट लगी है, उसको रिपेयर किया, हमारी बॉडी को ग्रो किया, है ना? वो सारी चीज़ें जो होती हैं। द एसिमिलेटेड फूड इज़ मेनली यूज्ड फॉर 2 पर्पसेज़, है ना? जैसे ही वही ब बताया जा रहा है कि एसिमिलेटेड फूड का यूटिलाइज़ेशन क्या-क्या होता है, जैसे कि इट इज़ यूज्ड एज़ अ फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है हमें, ये तो सबको पता है ना? फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इट इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। फूड एक्ट एज अ फ्यूल, फ्यूल हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को अगर मैं एक मशीन की तरह से देखूं तो जैसे मशीन्स होती हैं तो उसके अंदर फ्यूल डाला जाता है ना, टू वर्क देम प्रॉपर्ली। तो इसी तरीके से जो हमारा फूड होता है इट एक्ट एज अ फ्यूल, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, ठीक है? इतना समझ में आया? इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब हमारी बॉडी के अंदर ना एनर्जी की, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? आप ये सोचोगे कि हमने तो डिफरेंस पढ़ने के लिए जो है वो ये क्लास देखना स्टार्ट किया था, मैम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लग गई। मैम जो पढ़ा रही हैं वो बेसिक
बेसिस बता रही हैं आपके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के, ठीक है ना? तो उसको 2 मिनट लग रहे हैं हमें मैक्सिमम, मतलब हार्डली इसको समझने में। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। अब देखो ये बहुत ज़्यादा ना बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन के लिए नीडफुल होती है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया कि ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ये तो अजीब सी बात लग रही है। रेस्पिरेशन का मतलब तो बस इनहेलेशन, एक्सहेलेशन यही होता है। देखो यहाँ पे मैंने ब्रीदिंग बताया हुआ है कि ब्रीदिंग क्या होता है। यहाँ से आपने सांस ली और यहाँ मतलब सांस में आपने O2 ले लिया और एक्सहेलेशन में आपने CO2 को एक्सहेल आउट कर दिया। यही तो होता है रेस्पिरेशन, और क्या होता है ना? तो बेटा ये चीज जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलिंग जो आप एयर इनहेल कर रहे हो उसके अंदर से जो सिर्फ ऑक्सीजन है वो आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स का भी जो एल्वियोलाई वाला पार्ट होता है वहां से वो जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब भी क्या होता है, डिफ्यूजन होती है वहां पे, ठीक है? ये तो अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और उसके बाद एक्सहेल कर दिया, एक्सहेल में हमने क्या किया, CO2 को एक्सहेल आउट कर दिया बॉडी से, ठीक है? तो अब इसमें ये एनर्जी वाली बात कहाँ से आ गई, ये समझ में नहीं आया कि ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में ये एनर्जी वाली बात कहाँ से आ गई। हमें सांस लेने से एनर्जी मिलती है तो हमें खाना खाने की क्या जरूरत है, सही बात है ना? देखो अब वही चीज हम इसमें समझेंगे कि वो तो ब्रीदिंग होती है, सांस लेना छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंस है वही समझना है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज। हमारी बॉडी में हम कुछ भी खा लें, लाइक स्टार्च खा लें, आप फ्रक्टोज माल्टोज कुछ भी खा लो, मतलब मैंने नाम लिया है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर आप समझ लो कि आप कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स खा लो, कुछ भी खा लो आप, ठीक है? लेकिन वो जो है बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम पढ़ के भी आए हैं, ये बात आपको बताई भी गई है बहुत बार, ठीक है ना? कि हमारी बॉडी में जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होती है, प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स होता है, फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होता है, उसी फॉर्म में हमारा जो खाना है वो बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब होता है। ये बात आपको बताई गई है 50 बार, ठीक है? तो अब ये जो ऑक्सीजन होता है, ये क्या, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी, ये होता है रेस्पिरेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने जो खाना खाया ना, हमने ये चीज़ उसमें पढ़ी थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि खाना खाने के बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम्स में डाल देते हैं। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम होती है, मतलब ये जो कैपिलरीज आर्टरीज ये सब हैं, तो जो ब्लड के जो वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर जो खाना है वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया ना, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी नहीं निकली है उसके अंदर से अभी, समझ रहे हो? इस ग्लूकोज के पास जब तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं तब तक वो इसको बर्न नहीं करेगा। मतलब हमारी बॉडी में अगर हमने खाना खा लिया है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाके स्टोर होके चुपचाप बैठा है ब्लड वेसल्स में, समझ रहे हो? अब उसके पास ऐसे ऐसे करके ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन इसको बर्न करेगी और तब यहाँ से एनर्जी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द बॉडी। और ये जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है ना वो ग्लूकोज के पास जाएगी, उसको बर्न करेगी और उससे एनर्जी रिलीज करेगी। और ये सारा काम कहाँ होता है, हमारे सेल्स में होता है, ठीक है ना? सेल्स में, और मोस्ट एप्रोप्रिएट इफ आई से माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया में, और जिसके अंदर एटीपी की फॉर्म में जो है वो एनर्जी बनती है, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? यही हमारे बेसिक्स थे और यही हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब बाकी की चीजें जो लैंग्वेज में लिखी हुई है वो समझ लो, और जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं वो समझ लो, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज प्रेजेंट इन द body cells and burn them slowly to release energy. The energy released during process is stored in ATP molecules present in the cells. और ATP molecules कहाँ present होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने आपको बताया। The body can use this stored energy whenever required. ठीक है, जैसे भी हमारी बॉडी को जब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो ATP होता है वो हमारा क्या होता है, एनर्जी का पावर हाउस होता है ना, तो वहां से आपने अपनी एनर्जी यूज कर ली और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लिया। डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जब भी आपको रेस्पिरेशन पूछा जाएगा तो उसकी डेफिनेशन लिखोगे ना, तो उसमें क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है ना? जो रिलीज होती है एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन बर्न्स द फूड इनसाइड द सेल, है ना? ऑक्सीजन जो होती है वो जो फूड होता है उसको बर्न करती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह क्या हो जाते हैं,
एक्सहेल आउट हो जाते हैं। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इन्हेले मतलब इन्हेल और एक्सहेलेशन हो रहा है, ये जो आपका ब्रीदिंग है। उसके बाद सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट पेज पे वी आर गोइंग टू स्टडी देम। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ये ब्लड मतलब ये जो आपके सेल्स हैं उसके अंदर गया, और फिर यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ पे सेल्युलर रेस्पिरेशन किया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ उसने एक्सहेल आउट कर दिया। एक्सहेल आउट वो कैसे करेगा, वो उसको ब्लड के थ्रू लेके जाएगा लंग्स के पास और वहां से एक्सहेलेशन हो जाएगी। फाइन, चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा प्रोसेस समझते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या क्या है और उसमें क्या क्या होता है। टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, हमने क्या की, इनहेल तो किया, ऑक्सीजन तो ली, यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी बाय बर्निंग फूड, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो पीछे वाले जो पॉइंट से मैच हो रही हैं। तो देखो जिस जिस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जैसे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मुझे बता दो कि क्या होता है, वर्ड इक्वेशन बता दो रेस्पिरेशन की, मैकेनिज्म बता दो, तो मैंने उन सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में उस जो वो है ना आंसर के तरीके से लिख दिया है उसको, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखना है। तो कुछ चीजें आपको रिपीटेटिव फील हो सकती हैं, लेकिन आपको वो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में मैंने आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो अभी आपने पीछे पढ़ा था। इसकी वर्ड इक्वेशन क्या हो गई, फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब फूड जो है उसमें ऑक्सीजन गई। एक्चुअल में आई शुड ड्रॉ द एरो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो, तो ये जो ऑक्सीजन है ये फूड के अंदर गई और फिर उसने क्या रिलीज किया सबसे, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट। फाइन, और ये दोनों जो हैं ये हमारे हैं बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ओके, अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर द डिफरेंट टर्म्स, हाउ डू वी गेट टू नो दिस। तो अभी हम समझ लेते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेस एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के भी कौन सी ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसमें वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में। देयरफॉर क्योंकि ये सेल्स में हो रहा है ना बॉडी के, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्युलर रेस्पिरेशन। Respiration and cellular respiration is one of the same thing. The only difference is कि आप उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि cells of the body में हो रहा है, that is why it is called as cellular respiration. Fine, let's move ahead. Cellular respiration क्या होता है, occurs in all living organisms, सारे living organisms में होता है cellular respiration। तो जो भी कौन से एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। देखो एयर में दुनिया भर की गैसेस हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, लेकिन जितने भी आपके एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं सब डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पर ही, है ना। आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज द एयर, हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसी को ही एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में। सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट है। फाइन, वेस्ट प्रोडक्ट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अभी पढ़ा है हमने। यहाँ पे देखो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है वो सारी प्रोसेस हमने पढ़ लिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या करता है, ये इसी के अंदर एटीपी, देखो एटीपी बन रहा है यहाँ पे, और फिर ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो निकल गया। एक्चुअल में ये ना प्लांट सेल्स में भी सेम चीजें होती है, तो यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट भी बना रखा है मैंने। चलो, आउट ऑफ दीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द रियल वेस्ट, है ना। रियल वेस्ट क्यों बोला गया है उसको, बिकॉज इट्स एक्यूमुलेशन इज हार्मफुल। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अगर वही एक्यूमुलेट होती गई तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी अंदर, समझ रहे हो। और ऑक्सीजन जो है वो ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी का, ये भी आपको पता ही होगा। ये तो हमारा रियल वेस्ट है, ठीक है। देखो तीन चीजें बन रही है ना, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी इज द मेन, मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो रियल वेस्ट है, रियल वेस्ट, समझ रहे हो। जितना ही वो यूजफुल है एनर्जी उतना ही वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज नॉट हार्मफुल बट बेनिफिशियल। आप ही कहोगे अच्छा रेस्पिरेशन में जो हमारा H2O बन रहा है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। क्यों, क्योंकि हमें सेल्यूलर लेवल पर वो हाइड्रेटेड रखता है, पहली बात तो यही है, ठीक है। हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है सेल्यूलर लेवल पर, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको सही रखता है ये, ठीक है। हमारी जो बॉडी में वाटर का जो क्या कहते हैं उसे कंटेंट होता है ना उसको खराब नहीं होने देता। इनफैक्ट उस वो हमारी बॉडी में वो रखता है, उसे क्या कहते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स की भी उसको क्या कहते हैं उसको
बैलेंस रखता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, क्वांटिटी, उसको बैलेंस रखता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? अब वो कैसे रखता है वो चीज़ मैं अभी आपको समझाऊँगी। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है इम्पोर्टेंट रेस्पिरेशन का? बेटा हमने जो खाना खाया, मैंने अभी भी आपको बताया था कि वो हमारी बॉडी में एज़ इट इज़ पड़ा रहेगा। उसका कोई यूज़ नहीं होगा जब तक ऑक्सीजन आएगी नहीं। ये हमारी, मान लो कि ये हमारी इस तरीके से क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है? फूड इसके अंदर इस तरीके से पड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारा फूड जो है ये इसके अंदर इस तरीके से पड़ा हुआ है। सारा का सारा फूड पड़ा हुआ है, ठीक है? ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में। बस वो ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में क्या हो गया, एब्ज़ॉर्ब हो गया, वहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खत्म। समझ रहे हो? जब तक यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन नहीं आएगी और इनके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, तब तक यहाँ से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। आपको ये लगता है ना हमने खाना खाया, ओहो! तो हमें एनर्जाइज़्ड फ़ील हो रहा है। वो एक्चुअल में आपको फ़ील हो रहा है इसकी वज़ह से, समझ रहे हो? क्योंकि ऑक्सीजन ने आके उसके ऊपर एक्ट किया है। फाइन, और उससे एनर्जी रिलीज़ करी है। ये है कहने वाली बात। चलो, respiration is the essential is essential for life because it provides energy for carrying out all the life processes. Without respiration organisms cannot survive. ये तो बात हमें पता ही है। अब हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। 2 नंबर में भी आ जाता है, समटाइम्स 3 नंबर में भी आ जाता है। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, आप देख भी सकते हो द पर्सन इज ब्रीदिंग और नॉट। ये जो हमारे लंग्स होते हैं, मतलब ये जो रिब केज है उसका अपवर्ड एंड जो बाहर की तरफ इसका मूवमेंट होता है ना? और जो रेस्पिरेशन है ना वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है? उसके अंदर से बहुत सारी, मतलब इसमें ऑलमोस्ट एक टाइप ऑफ केमिस्ट्री यूज हो रही है ना, कि रिएक्टेंट है उसके ऊपर कोई किसी चीज ने एज अ बायो कैटलिस्ट आके एक्ट किया, देन हमें प्रोडक्ट्स में एनर्जी मिल गई। तो उस सेंस में समझ लो आप इसे। इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पता होगा आपने केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन द लंग्स, है ना? लंग्स में ही होता है ना, सांस ली छोड़ दी। बट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, सेल्यूलर लेवल पर होता है, इसीलिए इसमें यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या है, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती, बस आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, समझ गए? रेस्पिरेशन तो सोचो क्या क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। उसके बाद ब्रीदिंग ओनली हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है? बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, नथिंग एल्स। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, हमारी लाइफ के प्रोसेसेस में बहुत एनर्जी की जरूरत है और यही एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। फाइन। ब्रीदिंग अकर्स ओनली इन एनिमल्स, एनिमल्स में ब्रीदिंग होती है। जो रेस्पिरेशन है वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। प्लांट्स में भी जो ना ब्रीदिंग होती है, मतलब आप ऐसे कैसे कहोगे कि प्लांट जो है वो सांस ले रहा है, समझ रहे हो ना? दिखता तो है नहीं, तो वो चीज होती है एनिमल्स में, फीचर होता है, एनिमल्स का फीचर है ये, ठीक है? लेकिन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये भी हमने पढ़ा है। तो रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर है ना, तो वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हुआ, इंक्लूडिंग प्लांट्स। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एक पार्ट है, रेस्पिरेशन एक पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, समझ रहे हो? सांस ली छोड़ी, ये किया वो किया, ठीक है? प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और प्रोसेस का एक इनिशियल पार्ट है, स्टार्ट होता है ब्रीदिंग से, समझ रहे हो? स्टार्ट होता है ब्रीदिंग से और पूरा प्रोसेस क्या है, हमने सांस ली, ऑक्सीजन ले ली, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसे, ब्रीदिंग। और उस सांस में जो हमने लिया है उसमें ऑक्सीजन ने जाकर क्या क्या काम किया, और फिर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको एक्सहेल कर दिया, मतलब वो एक प्रोसेस है, बस इनहेलेशन एक्सहेलेशन। बाकी प्रोसेस मतलब वो पार्ट है प्रोसेस का, रेस्पिरेशन का। बाकी रेस्पिरेशन पूरा का पूरा क्या पार्ट है वो हमने समझ लिया। रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है? यहाँ तक हमने चीजों को समझ लिया है, पढ़ लिया है, डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो। और जहाँ तक है कि आता है, ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछी जाती हैं कभी कभी पेपर में, जो 1 मार्कर 2 मार्कर, जिसके अंदर आपको बस 1 लाइन 2 लाइन लिखकर ही आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इसीलिए अच्छे से इन चीज़ों को समझते रहो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं बोर्ड्स में और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उनको लिखना है ना? हम यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस में जो नोट्स हम बनाते हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना? और अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। टिल देन बाय बाय।